हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों, आज जो मैं मॉक टेस्ट देने जा रहा हूँ वो है अपना एसबीआई क्लर्क का 2023 मेंस का फुल लेंथ मॉक में भी हर एक सेक्शन में अटेम्प्ट करने वाला नहीं हूँ। उसमें बस क्वांट एंड रीजनिंग को अटेम्प्ट करूंगा और करंट अफेयर को और इंग्लिश को स्किप करूंगा। रीजन बिहाइंड की इंग्लिश और करंट अफेयर उसमें एग्जामिनेशन में भी स्ट्रेटेजी अलग ही रहता है। तो उसी हिसाब से क्वांट एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करके उसी हिसाब से हम अपना पेपर कंपेयर कर सकते हैं। 45-45 मिनट दोनों सेक्शन होगा, उसी में ही मैं अपलोड कर दूंगा उसको सबमिट करने के बाद। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या कुछ स्कोर बनता है, क्या अटेम्प्ट हो पाता है, देखेंगे। और अपने भी आप अटेम्प्ट और स्कोर जरूर शेयर कर देना कमेंट सेक्शन पे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं अपना जो वेबकैम है उसको ऑफ करके कैमरा अपना जो पेपर है उसको ऑन करता हूँ, ताकि आपको सबको क्लियरली विजिबल हो सके। आई थिंक सभी चीज प्रॉपरली विजिबल है, साउंड्स वगैरह प्रॉपर आ रहा है। तो चलिए अब बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। ये आ गया अपना जीए का सेक्शन। जीए में भी क्या करेंगे, जीए को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में चलेंगे सीधा। इंग्लिश आ गया, इंग्लिश को भी नेक्स्ट करके अब आते हैं अपना क्वांट पे। तो क्वांट को अटेम्प्ट लेते हैं इधर। पहला वाला आ गया एक डीआई। डीआई को स्कीप करके चलेंगे, पहले पेपर देख लेते हैं क्या है। इनकम, हाँ तो ये करने लायक है, ये भी कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो भी अटेम्प्ट करेंगे। सीरीज है, सीरीज करने लायक है, ये भी एक्सपेंडिचर वगैरह में कुछ है तो कर सकते हैं ये। उसके बाद ये एक डीआई है, इसको देखेंगे बाद में। ये एक डीआई कर दिया उसको भी, ये 5 क्वेश्चंस वाला डीआई है। रॉन्ग टर्म आ गया इधर से। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस रॉन्ग का एक है, बाकी क्वांटिटी का है। क्वांटिटी बेस्ड में हाँ ये करने लायक है। इधर का तो एक क्वांटिटी है, बाकी दूसरा ये भी मार्क करके चलते हैं। 34 में भी है ना, 33, 34, 35, 56। ओके। ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चंस के लिए कुछ प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट वाला है, तो पार्टनरशिप का देखेंगे। डीआई का मार्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके हमें ढूंढना ना पड़े डीआई कहाँ है। ठीक है, ये एक डीआई आ गया। 5 क्वेश्चन है, इसका डीआई का क्या है। अच्छा, और ये कुछ क्वेश्चंस है, तो लास्ट 47 दो क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो देखेंगे बाद में, बट अभी के लिए पहले चलते हैं अपना अप्रोक्सीमेशन। कहाँ है ये वाला, 11 नंबर का नहीं, 12 नंबर पे। अप्रोक्सीमेशन में पहला दिया है, ले सकते हैं x+287। 287, और ये आ गया अपना 80% ऑफ 900। 80% ऑफ 900, 720, और माइनस ये हो गया 74% ऑफ 200, मतलब 70% इंटू दो। तो ये 74 माइनस हुआ, 10 से 4 गया 6, 11 से 4, और ये 600 से 2, 1280। 1292, दो गुना 4 9 18, 8 1 4 1 5 2, 287, 7 हुआ 2297। इसमें 11 का 4 5 टाइम, 11 का 5 टाइम इंटू 11 का -2, इंटू 121 का 8, 121 का 8 तो 16, 8.5 मतलब 9 ले सकते हैं। 121 11 का 100 का आता है, ये 11 का 18। इसके बाद इसको इंटू 13 से 31, 11 का क्यूब 3, 3 9, 11 का 9 इक्वल टू 11 का x। 5 से 2 गया 3, 3 12, 12 18 19 20 21।
रुक जा। 121 का स्क्वायर, नौ दूनी 18, यह और 1321 मतलब 11 का क्यूब और तीन तीन 9, इसमें से 11 का 5, 11 का -2, 3, 21, इसका 21 का 9 गुना, 21 का 9, 30, 30 है ना? 30 कहाँ है? 27, 27 है 30 नियरेस्ट। ओके, 676, 676 मतलब, रुक जाओ यार, ये 1 मिनट रुक जाओ। बाकी सब कुछ सही है। 26 × 13 डिवाइडेड बाय 2704, 2704 का 100, 27 से 2 दिन से 25, 52, 26 दूनी 52, ये 13 प्लस 70% अब 320, 7 अब 32, 7 दूनी 14, 13, वो 7 मान लीजिए, 7 में 14, 4, 1, 21, 1, 22, बस 11, 231, नहीं ये डेसिमल पे है, 224, 224 से 6, 4, 10, 1, 3, 230.5 पाउंड्स आ रहा है ना सही से? ओके, 1296 मतलब ये हो गया 36 प्लस 42% अब 42%, 86 माइनस 1764, तो 1600, 1642 इक्वल टू 2 टैक्स प्लस 90, फिर भी 6 और 2 4, 4 6 4 10 1 4 3 7 1 8 80, उसके बाद 90 - 10, 156 मतलब ये 36 आ गया, 36 अब 42% ऑफ 3, 42% ऑफ 3, 3 में 6 4 8, 86, 86 ये 1700, 1600, 1600, 1664 तो 42 का है ना? 42, 42 हिसाब से रूट एक्स प्लस 90, फिर 2 4 8 4 4 6 4 10, फिर 80, 90 -10.100, गलती कहाँ हो रहा है? काफी टाइम चला गया। 36 प्लस 86 माइनस 42 इक्वल रूट एक्स प्लस 90, 2 से 2, 4 से 4, 4 6 4 10, 0 4 3 7 1 8 80, ठीक तो है। 90 - 10, 100 आना चाहिए। 1296, 36, 42% ऑफ 300, अरे यार ये 126, दो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं भाई, 4, 130, 900, चलिए मिस्टेक, हाँ क्या करे। सही है, एक बार 145 × 52 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 13, 13, ये 5 5 तो ये 20 आ गया इंटू एक्स, 11 का 121 से -194 प्लस 486, 486, 6 7 8 2 10, अरिथमेटिक 607, 194,
आ गया एक, इसमें हो गया 3, 10 से 9 हो गया एक, 5 से गया 4, ये बटा 20 आएगा, 413, 410, तो 241। हाँ। 11 का 121, 121 बटा 480, 480 से 1, 7, 8, 2, 10, 4, 1, 5, 1, 6, 4, 3, 194 ना। 10 से 9 गया, 1, 5 से 1 गया 4, 413 बटा 20, 20 दूनी 40, 13, 21। कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं ले रहा। 21, 24, P60, 141, 384। ये +3, 60, 40, 81, 3, 8, 4, 243। 3, 9, 27, 27, 1 ठीक है। तो 33, पी का वैल्यू आ गया 33, इधर लिख लेते हैं 33। उसके बाद क्यू का 1440, 1432, 1416, 1368, 1376, और क्यू 1440 से 32 -8 हुआ, 32 से 16 -16 हुआ, 48, 48, 16, 16 से 48, 48 जो उधर होगा उसका 5 गुना, 48 का 4, 192 हो गया क्या इसका? 192 -2, 6 हो गया। 7 है, उसे एक एक है, ठीक है, तो इसका 5 गुना, 5 दूनी 10, 960, 192 का 960 माइनस होगा, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा इधर से 10, 192। हाँ, 6 से 0 गया 6, 10, 7 से 6 1 गया, 9, 10, 11, 216, क्यू का 216। फाइंड द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू प्लस 4, पी 33 एंड क्यू प्लस 4 220, 11 का 3 गुना, तो 20, 11। What is the difference between the number of distinct prime factor of P and Q? What is the difference between the number of distinct prime factor P and Q? प्राइम फैक्टर 333 का 311, पी एंड क्यू का 216। 2 का तो कटेगा, 2 एक प्राइम नंबर है। हाँ, 2 प्राइम नंबर है, 3 में कटेगा, 2 और 3 तो 4 नहीं, 5, 5 में कटेगा नहीं, 6 में तो कटेगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7, 7 में कटेगा नहीं है, 7, 8,
आठ में आठ में नहीं, नौ नहीं, 10 नहीं, 11, 96 नहीं, 13 का भी नहीं कटेगा। दो ही बचे, जीरो। अब इसको करें तो यह एक्स वन वाई आर द करेक्ट सम ऑफ वन एंड टू सीरीज का 48, 61, 48, 61, 87, 126, 180, 243 and 321। ओके, तो 50, 11, 13 हुआ इधर से, 7 से 6, 26 हुआ, 16, और क्या, 6, 2, 8 नहीं है। ये होना चाहिए अगर है तो। 6, 2, 8, 5, 7, 17, 178 के साथ 65 और 13, 3, 1, 7 से 14, 4, 243, तो ठीक है, 178 होना चाहिए इधर करेक्ट टर्म, और रॉन्ग टर्म 180 है। ओके, उसी हिसाब से नेक्स्ट सीरीज 50, 51, 55, 82, 98, 220 और 259, 259 के साथ ये एक हो गया, चार हो गया, ये 12, 6 से 5 गया, एक 17 हो गया, 98 था ना, हाँ, 16 हो गया, 10 से 8, 2, 122, 9, 39। क्या चल रहा है ये? 27, 27। एक, एक का क्यूब, दो का स्क्वायर, तीन का क्यूब, चार का स्क्वायर, 125 होना चाहिए इसको, और 36, 220 रॉन्ग है, 125 होना चाहिए, तो ये 98 के साथ, तेरह, तीन, एक, 10, तो 12, 2, 1, 223 होगा, 223 इसका करेक्ट आएगा, 220 रॉन्ग। एक्स एंड वाई आर द करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज 1 and 2। ओके, z is equal to the cube of the smaller root of the equation a square minus 12 a plus 27, 9 और 3। z is equal to the cube of the smaller root of the equation x का 178, y का 223 एंड z का 27, cube of the smaller root of the equation, which of the statement is correct? Y x is greater than z, no, y is greater than x, y is greater than x, and x is greater than z. P and Q are the wrong term of series 1 and 2 respectively. What is the value of P by 9? P by 9 मतलब 180 by 9 plus P root Q minus 4, तो 220 माइनस 216, 216 का क्यूब है 6, 9 दूनी 18, 20, 6, 26। उसमें बाद में आते हैं 23 के बाद 27, ये भी है 32 में क्या दिया है, तो 224, 584, 1024, 1552 और इधर 2176 और 2906, और दोनों में 14, 2, 3, 4, 448, 307, 0, 540। एक सौ से दो, 10 से 10, 528, 2, 4, 7 से 5, 7, 10 से 5,
छः से 24, 6 से 6, 0, 10 से 7, 3, 8 से 1, 7, 7 से 30, 6, 360, 40, 40, 80, 8, 528 है ये, 8 हो गया। 6, 11, 9, 96, 10 से 4, 6, 2 से 2, 0, 6, 106, 80, 8, 88, 96, 104 होना चाहिए इसको। 104 तो 104 होना पड़ेगा। रॉन्ग टर्म तो ये है। रॉन्ग टर्म 2906। These are the following common quantity. Pipe A can fill the tank in 19 hours. A can fill the tank in 90 hours and B alone can fill the tank in 150 hours. Find the time taken of A and B together to fill 80% capacity. 5 और 3 80%, तो 45, 90, 960, 360 और 8, 45। और क्वांटिटी वन इज लेस देन क्वांटिटी टू। इन मिक्सर ऑफ मिल्क वाटर वॉल्यूम ऑफ मिक्सर 80 लीटर एंड रेशियो ऑफ मिल्क वाटर। ये 80 लीटर हो गया और मिल्क एंड वाटर 8 को 30 और 50। एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट विल बी एडेड टू मेक द मिल्क एंड वाटर इक्वल 20 लीटर मिल्क। अच्छा हाँ। एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट विल बी एडेड टू मेक द मिल्क एंड वाटर इक्वल मिल्क 101 is greater than 2। 1/7/x माइनस 18/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कटेगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो 7x - 18 = 0। और ये वाई स्क्वायर प्लस 7y + 12 = 0। माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। 9 और 2 हो गया। 4 और 3 हो गया। ग्रेटर है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस प्लस और प्लस। 210, 21 और 10। 210, 3 से 7 और ये 2 से 5। 15, 7 दूनी 14, 15 और 14, 30 और 28। 2 और 561। 17, 17, 11, 17, 17, 11। 34, 3 3 से 4, 3 7। हाँ 34 और 33। तो इससे छोटा है ये भी छोटा है और छोटा एक्स इज लेस देन वाई। अच्छा तो 37 में क्या दिया है? 37 ये आ गया। उसके बाद 42। 42 में भी दिया है डी आई 47। Below given are two equations, number 1 to 2. Ratio of A to P equal to ratio of A to Q is 2:5. Ratio of A to P 4:3 and A to Q 2:5। A to Q 2:5। 4, 3 और 10। Sorry. Difference between the root of equation 1 is 4. While one root of equation. Difference between root of equation 1 is 4 while one root of equation 2 is 10। Okay. सम ऑफ रूट क्या है? A/1 m+n = A/1 और m-n क्या दिया है 4। हाँ तो ये 2 कटा तो 2m का वैल्यू हो गया +4 4 A+4 A+1 तो A+4 आ गया।
एक रूट ये है m का, और दूसरा अगर माइनस करें तो a माइनस 4/2, a-4/2। Difference between root of equation 1 minus एक रूट है फाइल 1 रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 10। ओके, तो 2 इंटू, तो 200 माइनस 10p - q, तो 0। 10p + q इक्वल टू 200, p और q 3x, 30x + q 10x, 40x का वैल्यू है 200, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 5, तो ये आ गया 50। ए का वैल्यू 20 है, 24 और 2, तो 24, 12 और 8, 12 और 8 है। कंपेयर द रूट ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। 12 और 8 है, तो ये x, p का वैल्यू 15, तो 2y² माइनस py, p का वैल्यू कितना है 15, 15y - q है 50। तो 10 और 10, 2 और 5, और 2 और 5, 20 और 5, प्लस और माइनस, माइनस में प्लस प्लस 16, ग्रेटर है, लेस है, cannot be established। If equation is formed whose root are the larger root of equation 1, larger root of equation 1, larger root of equation 1 मतलब ये 12, इक्वेशन 1 एंड 2, 12 और 20, 12 और 20, तो द फॉलोइंग फिल द ब्लैंक, सम ऑफ रूट माइनस m/1, तो m इक्वल टू 32, प्रोडक्ट ऑफ रूट n इक्वल टू 6n इक्वल टू 20 × 12/6, 6×12 = 40, और p के साथ कंपेयर किया है। p का वैल्यू क्या आया है 15, और a का वैल्यू आया है, और a का वैल्यू 20। m और n के साथ m इज लेस देन, y, m इज लेस देन n, m इज p, m इज ग्रेटर लेस देन p। टाइम ऑर्डर, उनका एक वैल्यू अगर 32x² - 32x + n 240, 240 हुआ, तो ये 12, 240 ठीक तो है, प्लस और प्लस है दोनों। एम का वैल्यू 32 आ रहा है, और एन का वैल्यू 40 ही आ रहा है। एम तो 32 और 40 तो लेस है, पहला वाला।
एम और पी को कंपेयर करें तो पी का 15, एन और ए ग्रेटर है। ये क्या है यार। चलो छोड़ो कोई नहीं। 16 मिनट बचा है, 16 ही हुआ, 15 मिनट है ना। 23 इसको देख लेते हैं। पहला में कुछ छूटा है क्या? डी आई वगैरह क्या था? क्वेश्चंस बड़ा बड़ा है, कैलकुलेटिव देगा ना, छोटा है तो ये कैलकुलेटिव है। The below table show the average number of students who enrolled in 5 courses in university 2018 and that in 2019. Percentage student who enrolled in 5 courses 2019 out of total number of students enrolled 2018 and 19. The number of students who enrolled in 5 courses in 2009 as a percentage of number of students who enrolled in 5 courses in 2020. 18 19 20 का इधर से निकाल सकते हैं। कोर्स ए, बी, सी, डी और ई। इसी हिसाब से अगर हम करें, तो ये मिलेगा क्या? 18 19 द एवरेज नंबर स्टूडेंट एनरोल्ड इन द 2018 एंड दैट इन 2019, 18 19 को 2018 प्लस 19 टोटल का मिलेगा 400, तो ये 800, 450 तो 900, 375, 150, 750, 500, 1000, 480। इसमें क्या दिया है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन 2019 आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन 2018 एंड 19। 2019 का है ना, 2019 का, तो 2018 का भी निकल जाएगा और 2020 का निकाल पाएंगे। 19 का 40%, 40% 320 और 60% 840, 56%, 56/100 और 750, 1680, 1680, 168। 750 का 56%, 600। ये कटेगा ना, 420 हजार का 66%, 660, 75%, 75% 3/4, 120, 360, 320 तो 80, 480 हो गया, 540 तो 60, 6 3 900 हो गया, 200 और 420, 420 तो 80 और 50, 330 हो गया, 660 तो 40, तो 340 हो गया, 360 से जीरो 120 हो गया। इसमें फिर क्या दिया है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन 2019 एज ए परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन 2020। द नंबर ऑफ स्टूडेंट उसका 80% है 2019 में, 2019 80% है, तो 4/5 है, तो 320 है, 30 80, तो ये 400 हो गया। 75% 3/4 इक्वल टू, इसका 540 है, 180, तो 720 है इधर से, और 150% इक्वल टू, ये आ गया 420, 3/2, 280,
75% 3/4 इक्वल टू ये 660, 222, 880 और 90%, 9/10 इक्वल टू 360, 400। What is the ratio of the number of students who enrolled in the B and C in 2018? बी एंड सी 2018 690। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स डी एंड ई 2019, डी एंड ई 2019, 2019 तो ये आ गया 0 34, 2334। If number of students who enrolled in course N and M in 2020, N and M in 2020 is 25%, 20% more than that of enrolled in course A and B। कितना 25% ज्यादा है, 25 तो 1/4 100 का ये हो गया 500। और 20% ज्यादा है, 20 से 20% तो 720, 44, ये 4, 6 और 8, 864 है। देन सेम देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एलोन कोर्स एनएनएम टुगेदर 2022, 4, 6, 8, 5, 1364। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एलोन इन कोर्स सी एंड डी इन 2019, सी एंड डी 2019, 6, 2, 8, 6, 4, 10, 1080, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट एलोन इन कोर्स ए एंड ई 2018, 2018 ए एंड ई 480। तो 5 से 6 से 600 का डिफरेंस निकालना है, तो 480 इधर से मिलेगा, 480। तो इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन कोर्स सी एंड डी इन 2021, सी एंड डी इन 2021 आर 60%, 25 लेस देन द प्रीवियस ईयर। सी एंड डी कितना, ये 60 लेस है और ये 25 लेस है। 60 लेस मतलब 3/5, 2/5 है इसका, 280 का। 25 लेस है तो 3/4 है, 880 का। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ को सी एंड डी 2021, 56 दूनी 112, 4 दूनी 8, 220, 660, 0, 6, 1, 7, 6, 7, 7। टोटल नंबर सी एंड डी 2021, सी एंड डी 25% लेस, 25% लेस, 1/4, 4 3/4। ये कितना है, 880, 880 का 3, 772, 2 को छोड़ दिया तो इन 2015। आउट ऑफ द टोटल पास्ट आउट ऑफ द टोटल पास्ट out of total pass out student every year from a college, some got private job and rest went for higher study. Following the information gives the data regarding number of students who got private job and who went for higher study from the colleges in different year। ये रिवाइज करें क्या, अटेम्प्ट करना बेवकूफ़ी तो नहीं होगी, कर लेते हैं, देखा जाएगा। हायर स्टडी, प्राइवेट जॉब एंड हायर स्टडी, इसका डेटा दिया है तो इस हिसाब से कर लेते हैं। ओनली वन मोर स्टूडेंट गॉट प्राइवेट जॉब इन 2017 एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2015। 2015, 17, 16, 15, 16, 17, 18, 2015 से 18, 15, 16, 17 और 18। ओनली वन मोर स्टूडेंट गॉट प्राइवेट जॉब इन 2017 एज कम्पेयर टू 2015, तो एक्स तो ये x+1। इन 2018 द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट फॉर टोटल 130 स्टूडेंट पास्ड आउट इन 2016, 200 130 स्टूडेंट 2016, आउट ऑफ विच 75% वेंट फॉर हायर स्टडी, 75 हायर स्टडी। तो ये 10 से 5, 10 से 5, 5, 10 से 7, 5।
स्टूडेंट गॉट प्राइवेट जॉब इन 2016 के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट फॉर हायर स्टडी इन 2017 is 29 and 60 is 29 and 64 more than the number of students who went for higher study in 2016. Number of students who went for higher study in 2017 is 29 and 64 more than 29 and 64 more than number of students who went for higher study in 2016. 2016 से 29 75 से 29 ज्यादा है 9 का 14 4 104 कहाँ लिखा है इसको 104 है 64 मोर देन नंबर ऑफ 2018 हायर स्टडी 64 ज्यादा है 104 से 64 40 ये आ गया 40 टोटल 300 स्टूडेंट पास आउट इन 2015 16 टुगेदर कितना है 306 से 130 6 10 से 3 7 2 से 1 176 2015 16 176 है इधर तो उसी हिसाब से 120% मोर स्टूडेंट गॉट प्राइवेट जॉब इन 2017 एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रीवियस ईयर 16 से 120% मोर द स्टूडेंट गॉट प्राइवेट जॉब इन 2017 एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 120% मोर तो 220 डिवाइडेड बाय तो है 55 का अब्दुल 10 11 2 121 121 तो ये हो गया 120 120 तो 6 5 56 और एक 5 2 225 2018 ये वाला इन 2018 द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट फॉर हायर स्टडीज is 50 less than number of students who got for private job 50 less than तो से 580 120 120 और 80 200 201 300 370 76 376 छः पाँच 11 छः चार 10 5 15 5 1 7 5 12 17 7 1 275 छः पाँच 11 1 7 3 10 छः पाँच 11 7 3 10 2 12 14 15 5 1 2 3 4 5 1 6 11 1 7 7 15 5 5 1 6 बिल्कुल सही है सही बना है इन 2015 द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2015 ओके if the number of passed out of female student is 12 number of passed out of female student is 12 plus the number of passed out of male student मेल प्लस फीमेल मिला के 176 है नंबर ऑफ पास आउट ऑफ फीमेल फीमेल स्टूडेंट 12 प्लस द नंबर ऑफ आउट ऑफ मेल स्टूडेंट मेल तो फीमेल है 12 हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट पास आउट फ्रॉम 2015 फीमेल का है तो 2f इक्वल टू 4 6 और 1 2 82 if the average number of students who got private job in 2014 15 16 2014 15 16 is 65 195 से 5 6 7 और 1 20 देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट प्राइवेट जॉब इन 2014 एंड 18 80 से 20 क्या तो 60 बचा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट फॉर हायर स्टडी इन 2016 हायर स्टडी इन 2016 आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड आउट फ्रॉम द क्लास 2017 2017 225 25 25 8 9 1:3 तो टोटल 40 फीमेल स्टूडेंट पास आउट फ्रॉम द कॉलेज इन 2018 40 स्टूडेंट तो 80 मेल है इसका ऑफ व्हिच ओनली 10 वेंट फॉर हायर स्टडीज 40 का अगर हायर स्टडी और प्राइवेट जॉब में 10 वेंट फॉर हायर स्टडी तो 30 यहाँ पे प्राइवेट जॉब देन फाइंड द परसेंट ऑफ द पास आउट मेल स्टूडेंट गॉट प्राइवेट जॉब इन 2018 2018 से 30 है फीमेल 50 120 का 100 500 का 12 40 क्या तो टोटल 40 फीमेल स्टूडेंट पास आउट फ्रॉम द कॉलेज इन 2018 40 आउट ऑफ विच ओनली 10 वेंट फॉर हायर स्टडीज 10 वेंट फॉर हायर स्टडी तो प्राइवेट स्टडी में 30 है 30 तो
तो 50 बचा ये मेल वाला। आउट मेल परसेंटेज पास आउट, आउट पास आउट मेल स्टूडेंट गॉट प्राइवेट जॉब इन 2018। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पास आउट मेल स्टूडेंट, पास आउट मेल स्टूडेंट मतलब ये 80 है क्या? 80 से पूछा है क्या? 4 दूनी 8, 25, 125 का 2, 62% बस 5 पूछा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट प्राइवेट जॉब इन 2016, प्राइवेट जॉब इन 2016 एंड 2017 टुगेदर 6, 7 और 176 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट फॉर हायर स्टडी इन 2015, 2015 एंड 17। 15 और 17, 6 4 10, 6 4 10, 6 1 160, जीरो कटा 16 16 16 के 16, 1 110, 110 वाह। 38 नंबर इधर होगा नहीं, 42 वाला भी नहीं होगा। 25 अटेम्प्ट हुआ है टोटल। दो रिसो तो छोड़ो, अभी होगा नहीं कुछ भी। तो ये इसको थोड़ा सा टीम्स देते हैं। अभी रीजनिंग का देखेंगे क्या है क्या नहीं, कैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन कर रहा हूँ, 11 सेकंड है, कुछ नहीं है। 25 अटेम्प्ट हुआ है इसमें। हेलो, रीजनिंग का आ गया। तो रीजनिंग का पहला दो है अपने इसके, टीम ए एंड टीम टीम सी एंड टीम डी बट नॉट एटलीस्ट वन एंड नॉट मोर देन 3 करने लगा, बट बाद में करेंगे इसको। ये भी है, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन का देख लेते हैं। एट द रेट 6 मीन्स 5 मीटर, एट द रेट हैज, एट द रेट 6 5 मीटर नॉट, हैज 8 मीन्स 2। एक माइनस हुआ, जैसे एट द रेट 6 मतलब एक से माइनस हो रहा है। आपसे दो, क्या दिया है? 3 दिया है, क्या कर रहा है यार इसका? 6 तो एक कम कर रहा है, 8 से 2 प्लस कर रहा है, 9 से 1 कम कर रहा है, 6 कर रहा है। कितना क्वेश्चन है इसका पहले देखते हैं। दो है, दो का नहीं, 3 है, 4, 3 क्वेश्चन से करेंगे बाद में। ये करने लायक है, इसका छोड़ो। बदल है। ये कर सकते हैं 3 क्वेश्चन। इनपुट, इनपुट का देख लेते हैं। गुजराती, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, इंग्लिश। ओके, गुजराती का पहले अल्फाबेटिकली लिखा है। हम्म, पहले लिखा, उसके बाद ए एक, ए और ए का 1 और 2, जी का 7 आई, दस, जी 10 और R 18।
22, तो 20, 22, 10, 9, एक 10, 7, एक 8, 10, 8, 18, 18, 2, 8, 2, 10, 10, 8, 18, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक 8, 88 है क्या ठीक है वाला। इनपुट का 88, इसका क्या नहीं है, इजी लास्ट का देखा है क्या, बस 20 और एक नहीं तो हाँ चाहिए, कुछ कर क्या रहा है 23 कहाँ से ले आया भाई। जी और आई, उसका भी कुछ नहीं है। एक एक 7, 9, एक, 9, 2, 4, 9, 9, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 4, 31, सबका डिजिट्स हम निकाले तो 22 का 2, 2, 4, 2, 8, एक 9, एक 9, एक 10, 7, एक 9, 7, 9, 7, एक और एक 2, 9, एक 10, 9, 19, 19, एक 20 और 5, 25, 10, 27, 34 मिल गए। यह क्या है, इसका तो एक 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 जी, इसका 8,
20, 48 क्या है इसका ना? 50 हो जा रहा है इसका। छोड़ो, कार में पढ़ना नहीं है इसका। हाँ, देख लो अच्छे रख से। हाँ, तो जरूरत है तो देख लेंगे। 19 है ना? हाईएस्ट नंबर। 5 to 6 2। 10 मिनट चला गया। only if you chair a table, only if you chair a table, no table is black। यहीं से शुरू करते हैं। नो टेबल ब्लैक, ऑल ब्लैक आर डोर, ऑल ब्लैक आर डोर, फ्यू डोर आर चेयर। नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑल चेयर आर ब्लैक, ऑल चेयर आर ब्लैक, ऑल चेयर आर ब्लैक। चलो, ओनली सेकंड। No birds is sparrow, no bird is sparrow. Only few parrot are bird, only few parrot are bird. All crows are sparrow, all crows are sparrow. Few crows are bird, few crows are bird. 100% parrot are sparrow। एक में क्या है? 3। चलो 6। 14, 16। हाँ, ये ओके। एट द रेट नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, स्मॉलर इक्वल नहीं है तो ग्रेटर देन है। नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर इक्वल नहीं है तो लेस है। नॉट स्मॉलर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। neither smaller nor greater, smaller नहीं greater नहीं है तो इक्वल है। नॉट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू है। सी सी ग्रेटर देन और इक्वल टू एस, और एम लेस देन एल, और ए लेस देन और इक्वल टू एम, और एम ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। तो इस हिसाब से डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एल आएगा, और डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एल। डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एल, डब्ल्यू से एम लेस देन इक्वल टू एम से ए, डब्ल्यू से एम लेस देन इक्वल टू एम से एल। नहीं है। डब्ल्यू से एल, डब्ल्यू से एम, एम से एल, ये भी नहीं है। आइदर तो आएगा नहीं, एक को ना इधर आएगा। एस से ग्रेटर देन इक्वल टू भी और बी इक्वल टू टी, और एस लेस देन पी और सी ग्रेटर देन बी। तो बी लेस देन भी और सी ग्रेटर देन टी। बी लेस देन भी के साथ बी इज सी। एस भी बी टी, एस पी सी बी, बी और भी। सेकंड इसको P percentage, P is less than R, R is equal to D, R is equal to B, and R is equal to W. P is equal to D and W is equal to D.
for smaller navigators equal to D equal to RR equal to D, W equal to DW equal to RR equal to D second 19 नहीं कर सकते 24 तो पजल ही करना पड़ेगा सब कुछ 6 कर दिया था हर्षा रैंक इज 34 फ्रॉम द टॉप 34 ये हर्षा आएगा 34 फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट 34 45 से 34 एक 11 तो इधर 11 है टोटल देयर 23 स्टूडेंट बिटवीन हर्षा एंड शेखर रैंक इधर तो 11 बचा है तो देयर आर 23 स्टूडेंट बिटवीन हर्षा एंड शेखर 23 ऊपर से कितना बचा है 34 34 से 25 11 23 students in Harsha and Shekhar rank. Okay, number of students who had ranked greater than Shekhar was equal to the number of students who ranked lower than Vijay. 10 है तो विजय इधर है 35 रैंक पे what was Vijay's rank from the top of the class? Rank 1 is higher than rank 2. 35 नहीं है what is the Vijay rank from the top of the class? Starting with 34 from the top in the class rank 1 is higher than rank 2. Starting with 34 from the top of the class of 45 students 34 तो 45 में से 11 इधर बचा 23 स्टूडेंट बिटवीन हर्षा एंड शेखर रैंक हर्षा और शेखर 11 है 54 रैंक है और नंबर स्टूडेंट हु हैड रैंक ग्रेटर देन शेखर 10 as equal to the number of student who had ranked lower than Vijay with rank from the top of the class 35 ही है 34th 34th from the top in a class okay of 45 स्टूडेंट टोटल 45 स्टूडेंट है उनमें से 34th नंबर पे टॉप पे आया है ये वाला 45 है ना 34 11 55 स्टूडेंट 11 तो इधर टोटल इसमें से 11 है देयर आर 23 स्टूडेंट्स बिटवीन हफ्सा एंड शेखर रैंक 936 आएगा 9 आएगा 23 हुआ तो 36 ओके The letter of the word duplicate are written in increasing alphabetical order from bottom to top against the all numbers 18 नेचुरल नंबर में से 18 17 16 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 the letter of the word duplicate DUPLICATE और A आ गया D और E आ गया I बी सी है ना डुप्लीकेट अपना ACDE और I L L
P, Q, R, S, T, or U. One letter written one against that's odd numbers. Odd numbers are A, C, D, E, I, L, P, T, U. 1110 हो गए इधर। L, P, T, U. Okay. Five letters are written between B and Y. B and Y. J is written above K. J is written above K. B is written below Y. B is written below Y. Three letters are between Y and H. Three letters are between Y and H, which is not immediately above a consonant. Consonant से above नहीं है H. Only one letter is written between H and G. H और G के बीच में एक letter है. Z is written against a multiple of 3 but not against 18. Z multiple of 3 but 18 में नहीं है. G is not immediately below a vowel. G is not immediately below a vowel. R is written above W but below Z. R is written above W but below Z. Y से 5 B Y से 1 2 3 4 5 B इधर आएगा. Y से 3 छोड़ के H 1 2 3 छोड़ के H. कंसोनेंट को ऊपर नहीं आएगा. H इधर आए 1 2 3 छोड़ के Y 1 2 3 4 5 छोड़ के इधर आएगा. तो A C D E I L P T और U. एक बार लेते हैं आई से, तो इधर एच एच को लेते हैं. 1 2 3 छोड़ के फाइव. फाइव से नीचे 1 2 3 4 5 छोड़ के बी आ गया. एच से एक छोड़ के जी. एच से एक छोड़ के जी, तो एक छोड़ के जी इधर आया. और जी भावल के नीचे नहीं है बिल्कुल. जेड इज मल्टीपल ऑफ जेड 6 इधर आ सकता है अपने बीच में. और इधर से जो है 16 3 था, तो छेद इधर आएगा. जेड के नीचे आर है. और से ऊपर डब्लू है. के के ऊपर जे. के जे तो के के ऊपर इधर जे आएगा. हो गया. कुछ लेटर इज रिटन अगेंस्ट 16. 16 में की. हाउ मेनी vowels are written against odd number. odd number में vowel सब कितना है. ये तो यू 1 2 3 3 4 more than 3. 24. 10 10 members of family A B C D E F G H I J are sitting in a rectangular table facing outside from the center, so that two numbers are sitting on each edge of the longer side. One member is sitting on each of the shorter side. Sitting on the each shorter side, and one member at each corner, but not necessarily with each other. तो इसको पेज लगेगा. कुछ दिया है इस टाइप का. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. ऑल मेंबर्स आर सिटिंग इन रेक्टेंगल फेसिंग आउटवर्ड. सभी आउटवर्ड है. सभी चीज आउटवर्ड है, तो उस हिसाब से पता लग जाएगा आउटवर्ड सब है. Two-person sit between G and H when counted from the left of H. Two-person sit between G and H. Two seats at any side of the table. Two seats at any side में corner नहीं. B and A are siblings. H corner नहीं. Okay. B and A are siblings and not sitting adjacent to each other. B and A siblings
G sits at the corner, G corner, and neither G nor H are wife of F. F का जो wife है, C और H नहीं है. Well, one member sit between F and his wife, F and wife of F. F is son-in-law of J. F is son-in-law of J and sit at the corner. So F corner. Okay. He is the mother-in-law of F. B is the mother-in-law of F and sitting put to the right of H. B. D has only two sons and D has only two sons and I and E and both are not sitting adjacent to each other. I and E is to each other. C is the aunt of E. E is the aunt of E and has only one sister and no brother. She is the aunt of E and has only one sister and no brother. Only one sister. Okay, D is the sister-in-law of H. D is the sister-in-law of H. So D is the sister-in-law of H. Sister-in-law of H and sitting adjacent to each other. D or H. F has no sibling. Mm, F no sibling. F has no F has no sibling and G is a cousin sister of I. She is the cousin sister of I. Cousin. E is sitting second to the right of A. E is sitting second to the right of E is sitting second to the right of A and I is sitting on the longer side. I is longer side. J doesn't sit on any shorter side. J either corner or long. H साइड पे आएगा तो H अगर साइड पे है तो H के राइट में तीन छोड़ के एक दो तीन छोड़ के B आ गया. H के बाजू में D. एच का हो गया. एच का लेफ्ट में दो छोड़ के जी एक दो छोड़ के जी. जी कर्नल पे. सही है. फोर. बी और ए पास में नहीं है तो बी और ए इधर नहीं आएगा. डी और एच पास में है. ना डी तो सिस्टर इन लॉ दिया. तो इधर नहीं आएगा. सी बी छोड़ के
ये ऐप ये अगर इधर टी है तो ये आई और ई इधर आएगा डी के साथ, तो ये ई का आंट है सी, सी द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच। ठीक है, इधर से है जे बी और एफ, एफ एच और जी के साथ साथ में क्या है, जी ओ जी से कजन सिस्टर ऑफ आई, ये तो हो गया। टी ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। एफ हैज नो सिबलिंग, एफ का कोई सिबलिंग नहीं है। बी एंड ए और सिबलिंग, बी एंड ए आर सिबलिंग, ये का कुछ पता नहीं है। ओके, एफ वाइफ ऑफ एफ डी, एफ और डी में एक है, तो एफ और डी में एक है। डी अगर इधर लेते हैं तो एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, टाइम काफी गया है इसमें। एच और फिर जी, इसमें बी और डी को उधर लेते हैं। डी का एक छोड़ के एफ है, तो इधर डी पॉसिबल नहीं है। डी का एक छोड़ के एफ इधर लेते हैं, एफ कर्नर पे आएगा। डी का एक छोड़ के एफ, बी और ए पास में नहीं है, तो बी और पास में नहीं तो ए का राइट में एक छोड़ के ई नहीं है, ए का राइट में एक छोड़ के ई है, ए का राइट में एक छोड़ के ई नहीं है, तो ए इधर आएगा, राइट में एक छोड़ के ई आ जाएगा। आई लॉन्गर साइड पे है तो आई इधर आएगा, आई के पास ई नहीं आएगा, आई लॉन्गर साइड पे। बी और ए पास में नहीं है, जे कर्नर और लॉन्गर साइड, तो जे कर्नर पे आएगा, तो ए बी सी इधर आएगा। Who is sitting third to the right of C, third to the right of C, first second third A, ए जो है, ए का बोलते हैं, ए आर शुड बी नॉट सिटिंग। कैन बी डिटरमाइंड, प्लस द अंकल भी आएगा और डी। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, फीमेल मेंबर, हाँ बी और सी, चार और पांच फीमेल मेंबर, एक दो तीन चार और पांच, एक दो तीन चार। ठीक है, इधर बी और सी। हु इज द मदर ऑफ ई, ई का मदर कौन है, डी है। फाइंड आउट ऑन जे बी ए जी एफ, जे बी ए जी एफ, तो जे बी जी एफ, जे बी जी एफ, which of the following true based on the given arrangement? G is the daughter of H, G is the daughter of H, which is the daughter of H, A is the male member, I is sitting immediately right of A, E is sitting on the longer side। सही है, सही बना है। In manufacturing company, some defective tiles in the different texture are kept one over the other. The tiles are arranged in five colors. You want to see from left to right. इतना करेंगे भाई। 32
स्टेटमेंट एग्जाम्पल 11 नंबर because the different team A and team B, team this team C, team D. The because team will play in four different team. Team A, team B, team A, team B, team C and team D. इस हिसाब से बनना एटलीस्ट वन एंड नॉट मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा नहीं और एक तो होना ही चाहिए. आइदर पी और एस प्ले इन टीम बी, आइदर पी और एस play on team B. Neither S nor Q play in team C and D. Neither S nor Q. Neither P nor U play in team S और Q नहीं है तो S इधर आएगा P और S. Neither P nor U play in team A. P और U team A. Only one person plays in team B. अरे तो ये फिक्स हो गया ये वाला. Neither Q nor S do not play in the same team. Neither Q nor S do not play in the same team. Neither Q और S same team में नहीं है. P and R do not play with U. P and U not play. P and R do not play with you. Okay, neither T nor V play in team C. Neither T nor V and team D. तो T और V इधर ही आएगा. T V T और V ये सब क्यों नहीं है? क्यों इधर नहीं है तो क्यों इधर आएगा. क्यों इनमें नहीं तो ये तो कट गया सीधा पूरा. एस और क्यू उधर फिक्स, एक्स और क्यू इधर, टी और भी फिक्स, टी और भी फिक्स, इधर नहीं आएगा. ओके. यू एंड भी डू नॉट प्ले इन टीम सी. यू इधर नहीं आएगा और डब्ल्यू. यू इधर नहीं तो यू आएगा इधर. यू का भी किस्सा खत्म. पी इधर नहीं तो पी यू के साथ नहीं आएगा तो पी इधर. यू आर के साथ नहीं आता आर भी इधर. क्यू और एस साथ में नहीं आ सकते बिल्कुल. डब्ल्यू इधर नहीं आएगा, डब्ल्यू इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा डब्ल्यू इधर. हाँ तो कितना बचा है इधर से. पी क्यू आर एस. तीन छः सात आठ. तीन चार पाँच आठ आठ. ओके, द नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग इन टीम सी. प्लेइंग इन टीम सी की सेम है तो नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग इन टीम डी. टीम सी में पी एंड आर. पी और ओनली वन. फर्स्ट एंड थर्ड ए एंड सी. फर्स्ट तो पी ए सी. छः तीन चार पाँच छः एक आठ. पी ए सी ई. पी ए पी ई कैप होगा. इसका कुछ नहीं है तो आगे चलते हैं. 19 का भी नहीं है तो 29 का भी तो छोड़े थे. पेमेंट बचा है एक ऐसा लेना पड़ेगा. पाँच. बाकी हो गया ना 25 तेईस का. नाइन पीपल आर बॉर्न इन डिफरेंट डेट. ये हो सकता है 33 वाला. 43 क्या है.
तीन क्वेश्चन 10% सिटिंग इन रो विद 11 चेयर्स नॉट। नहीं, अभी 6 मिनट में इसको नहीं। 43 नहीं, 46 set 47 friend A B C D different mark in the exam, some of them score even mark, 7 friend A B C D score different mark in the exam, some of them scored even mark while others scored odd mark, no one scored 30 marks. Which is the maximum mark? No one scored less than 3 mark, two friends scored the same mark, 7%। 1 2 3 4 5 6 और 7, एटलीस्ट 3 people scored less than C है, तो C से लेस एटलीस्ट 3, तो जो भी मार्क आएगा वो 3 से ग्रेटर आएगा और 30 से लेस आएगा। ओके। ई स्कोर इन एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ दैट ऑफ जी। 28 मार्क, तो ये 29 करने वाला है, 30 तो कोई किया ही नहीं है। डिफरेंस बिटवीन एफ एंड बी मार्क इज एन इवन नंबर। The person who scored the second highest mark, the 28 mark difference between F and B mark is an even number. The difference between B and C mark also is even number. F and B even, और क्या है, B and C mark is also even. G score was neither a perfect square, G perfect square नहीं है, nor a perfect cube, perfect cube भी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन ए एंड स्कोरिंग एन ऑड नंबर, ए और ई का स्कोर ऑड नंबर है, डी स्कोर 9 मोर मार्क देन जी, डी स्कोर 9 मोर मार्क देन जी, एफ स्कोर मोर मार्क देन बी, एफ स्कोर मोर मार्क देन बी डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क, तो एफ हाईएस्ट नहीं है। टू पीपल स्कोर मार्क इन बिटवीन द मार्क स्कोर बाय सी एंड ए, सी और ए के बीच में दो है, डिफरेंस इन मार्क स्कोर बाय डी एंड बी इज 9, डी माइनस बी इज 9। तो सी इधर, एक दो छोड़ के ए इधर, सीधा तो एक दो छोड़ के ए इधर। ओके, ए से ई ऑड है, डी मोर मार्क देन जी एंड मोर मार्क देन बी। तो एफ भी जी से ज्यादा है। जी और बी तो इधर फिक्स होना चाहिए, 5 खाली है ना, एफ हाईएस्ट नहीं आएगा, जी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 तो फंस गया यार पूरा। बी और जी अगर इधर लेते हैं तो बी से जी, डी और एफ में इधर कहीं डी आएगा, डी से एफ, डी से एफ तो कुछ दिया नहीं है ना, डी से ई और, डी मतलब इधर आएगा। जी परफेक्ट का परफेक्ट क्यूब नहीं है, जी तो इधर है। टाइम बर्बाद, इसको बना लेते हैं यार, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में क्या कर लेंगे। 33, 9 people इतना born in different date of the same year, they born on the, सही चल रहा है ना सब कुछ।
12 13 18 द मंथ फरवरी। 12 13 और 18, 12 13 18 और 12 13 और 18। फरवरी अप्रैल जून 28 30 30। Ash is born in 18th April. Ash is born in 18th April. Three people are born between B and D. B और D के साथ F was born immediately before A. Immediately before A in the same month. Same month. G is born in June. G जून के साथ was born between E and C. और E और C के साथ कितना है यही पूछा है ना. C is born on the same date as B. D is born in June before G. क्या है डी इज बोर्न इन जून बिफोर जी. डी जी के साथ एच. डी जी बहुत पॉसिबिलिटी आएगा यार इसमें थोड़ा. हम्म. ओके तो स्कोर जो बना है ना देख सकते हैं. भाई पूरा पसीना पसीना हो चुका है. स्कोर जो है एक गलत है. 44 टोटल स्कोर बना इसमें से. मैं एक बार दिखा देता हूँ कहाँ है ये वाला. 192 स्कोर है. टॉप स्कोर छोड़ो इसको. जे का कुछ क्या नहीं. इंग्लिश का कुछ क्या नहीं. इसका क्वांट का परसेंटाइल है 88. और रीजनिंग का परसेंटाइल है 83. उसमें से जो बना स्कोर है क्वांट का 23.75 और रीजनिंग का बना 20.45. उसी के चलते 44.15 आउट ऑफ 200. 200 में से नहीं है ये. 50 50 100 में से बना 44.15. और बाकी बचा इंग्लिश. इंग्लिश का इधर से देख सकते हैं आप. मान सकते हैं. मैं एक बार दिखा देता हूँ इधर आपको. तो इधर से बना 44.15 आउट ऑफ 100. मिनिमम अगर 7 या 10 पकड़ो ना. 7 पकड़ लीजिए. जीए में उतना तो कम नहीं आएगा ना. और इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा सबसे मिनिमम अगर देखे तो 15. तो कितना हुआ. 7 5 12 और 4 16. 66.15 फिर भी है. कम है. कोई नहीं. तो ये अगर 10 हो गया 69 आ गया. तो देख सकते हैं कोई भी नहीं. जो भी होगा देखेंगे पेपर में. बट अभी एक्सपेक्ट कुछ कर नहीं सकते. इंग्लिश का क्या लेवल था इसमें कुछ पता नहीं. इजी होगा तो ये 20 प्लस भी चला जाएगा स्कोर. तो बस ये क्वांट एंड रीजनिंग का ओवरऑल जो स्कोर मेरा रहा 44.15. आप लोगों का कमेंट कर देना क्या रहा. अटेम्प्ट बता देना क्वांट एंड रीजनिंग का एंड आपका स्कोर बता देना. तो अप्रोच अगर सही लगे तो एक बार लाइक कर देना इस सेशन को. और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक चीज हर एक अपडेट मॉक से रिलेटेड हो गया कुछ एक नया इनिशिएटिव वीडियो के वे से हो गया तो उसी का अपडेट मिल जाएगा. तो सब्सक्राइब भी कर लेना. ये तो हो गया मेरा स्कोर. आप देख सकते हैं. मिलते हैं अगले एक न्यू मॉक में. इधर 2023 का मेंस पेपर सेक्शनल 2 इसी हिसाब से रीजनिंग और मेंस का देंगे. या फिर 2024-25 का पूरा ओवरऑल देके भी मैं अपलोड कर दूंगा. तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना. चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगले एक वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद.